तो हाय गाइस, आ गए हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप क्वेश्चन का दिमाग में एक डायग्राम बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, फिर देखते हैं कि आपका डायग्राम और मेरा डायग्राम मैच करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो यार करते हैं इस क्वेश्चन को ना। तो यार 2 पॉइंट चार्ज है क्यू, एक पॉइंट चार्ज ये रहा, एक ये रहा, कैपिटल क्यू जो कि एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। अच्छा, और इस लाइन के मिड पॉइंट पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। तो अब ये बताना है कि यार क्यू का वैल्यू और क्यू का नेचर क्या होगा, जिससे कि ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम ही नहीं, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि कोई भी पॉइंट अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, तो यार देखो क्यू का नेचर हमें नहीं पता, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल क्यू ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं कि स्मॉल क्यू पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो यार ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर फोर्स अट्रैक्शन का होगा तो इसकी वजह से डायरेक्शन इधर, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो क्या होगा कि और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस r/2 है ना, और ये डिस्टेंस भी r/2 है कि नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर रखी हुई है ना। तो इसलिए क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए वो f है, वो क्या होगा q अपॉन r/2 स्क्वायर। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स ही उधर लग रहा होगा, तो इसका मतलब स्मॉल क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना, क्योंकि भाई फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ना वो इधर जा पाएगा ना वो उधर जा पाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कैपिटल क्यू पर फोर्स की। ठीक है, तो यार इस क्यू पर अगर ये पॉजिटिव होगा तो इधर फोर्स होगा, ये पॉजिटिव है तो इधर फोर्स होगा, है ना। तो अगर इस पर जो फोर्स है वो इसकी वजह से फोर्स इधर हुआ, उसकी वजह से इधर है ही है, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये इधर भाग जाएगा। भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यार इसकी वजह से फोर्स तो इधर है, लेकिन अगर इसकी वजह से फोर्स इधर आ गया और दोनों इक्वल हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। और सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी, क्योंकि भाई ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसके द्वारा जो फोर्स है वो इधर होगा, इसका फोर्स है वो इधर होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि क्यू जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा तो यार अब इसका और इसका फोर्स निकालते हैं। तो जो ये फोर्स होगा, मान लीजिए इसको कह देते हैं F1, इसको कह देते हैं F2। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और F2 का वैल्यू क्या होगा, Q अपॉन r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो हमें करना क्या है, F1 और F2 को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो F1 F2 जिससे क्या होंगे कि एक दूसरे से वो कैंसिल हो जाएंगे और इसके ऊपर जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो Q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू Q स्मॉल q अपॉन r/2 r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो K ये लो साहब। ठीक है, तो जो स्मॉल q का वैल्यू आ गया वो आ गया हमारे पास q/4। अच्छा, लेकिन ये देखो ये क्या है, q का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए q हो जाएगा हमारे पास -q/4। ठीक है, तो इसलिए q का वैल्यू अगर -q/4 होगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। q तो पहले ही था इक्विलिब्रियम में, अब ये भी इक्विलिब्रियम में आ गए, तो कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपनी जगह पे पड़े रहेंगे।